सऊदी ने आखिरकार ऐसा क्या किया कि पाकिस्तानी पत्रकार बौखलाए सऊदी के ऊपर और भारत की तारीफ करते हुए। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के चुनाव पर अब दुनिया भर से संदेश आ रहा है, पर बेहद खास बात है कि पाकिस्तान की तरफ से भी संदेश आया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद अच्छे माने जाते हैं, लेकिन मार्च में पाकिस्तान की 52 नर्स को सऊदी अरब ने वापस भेज दिया। सऊदी प्रशासन ने अपनी जांच में पाया कि एक निजी भर्तीकर्ता ने कई नर्सों को एक ही सत्यापन रिपोर्ट दे दी थी। ऐसा नहीं है कि नर्सों की योग्यता में कमी थी, बल्कि नर्सें फर्जी ऑनलाइन वेरिफिकेशन स्कैम का शिकार हो गई। सऊदी अधिकारियों ने उनकी नियमित ऑनलाइन स्क्रीनिंग के दौरान जालसाजी का खुलासा होने के बाद वापस लौटा दिया। पाकिस्तान में जिस संस्था ने ये धोखाधड़ी की थी उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। इस घटना को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा भड़क गए, जिन्होंने पाकिस्तानी सरकार को जमकर सुनाया। कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी को अपना भाई कहता है, हम उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि थोड़े से पैसे बचाने के लिए हमने उन नर्स का जीवन बर्बाद कर दिया, अपनी इमेज खराब कर ली और भविष्य के लिए दरवाजे बंद कर दिया। ये शॉर्टकट का नशा है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि सऊदी हमारे भाई हैं, वो हमारी मदद करते हैं, हमारी सरकार भाग भाग कर हालात सही कर रही है और हम उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। कमर चीमा ने आगे कहा कि भारतीय और पाकिस्तानी सऊदी में मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल की फील्ड में इनकी संख्या ज्यादा है। हमारे यहाँ डॉक्टरों की इज्जत ही नहीं है। अच्छी बात है कि नर्सों को धोखाधड़ी के मुकदमे में जेल नहीं भेजा गया। उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों के पास हमसे ज्यादा अच्छे मौके हैं, क्योंकि वो ज्यादा पढ़कर आते हैं, ज्यादा ईमानदार और ज्यादा विश्वसनीय है। वो किसी भी जॉब को करते हैं तो उसमें समय देते हैं। इसके अलावा न किसी पॉलिटिकल चीज में फंसते हैं। हमने अगर हरकतें नहीं सुधारी तो पाकिस्तान की जगह भारत ले लेगा। कमर चीमा ने आगे कहा कि भारतीय लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे सऊदी का कानून टूटे, लेकिन पाकिस्तानी वहां राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं। हाल ही में सऊदी ने पाकिस्तानियों को पकड़ा है जो इजराइल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ये काम आपका नहीं है। इजराइल के खिलाफ जो करना होगा पाकिस्तानी सरकार करेगी। उन्होंने आगे कहा कि हमने हर आदमी के अंदर जिहादी घुसाया हुआ है, उसका ये काम है कि हर समय वो आपको उकसाता है। खैर, अब ये कमर चीमा चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ी सी रेपुटेशन में ये बड़ा धक्का तो जरूर है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर रिप्लाई आया है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी को संदेशे तो आने लगे हैं, लेकिन इन संदेशों के साथ साथ एक और बड़ी चीज है। भारत में लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 293 सीटें मिली है, जिससे नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनते दिख रहे हैं। भारत के पड़ोस से लेकर दुनिया के देश उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। भारत के पड़ोस के दो दुश्मन ने हालांकि अभी बधाई नहीं दी है। पाकिस्तानी पीएम और शी जिनपिंग चुनाव के परिणाम एक साथ देख रहे हैं। इसके अलावा भारत के साथ पिछले कुछ महीनों में से तनावपूर्ण रिश्ते रखने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। भाजपा और भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए को 2024 के आम चुनाव में लगातार तीसरी बार सफलता मिली है। मैं हमारे दोनों देशों के लिए साझा समृद्धि और स्थिरता की खोज में हमारे साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हूँ। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने अपना चुनाव इंडिया आउट के नाम पर लड़ा था। सत्ता में आने के बाद वो चीन के करीब हुए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उनके द्वारा किए गए ट्वीट को। इटली की राष्ट्रपति जॉर्जिया मेलोनी ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। एक्स पर लिखा कि नई चुनावी जीत पर और अच्छे काम करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। निश्चित है कि हम इटली और भारत को एकजुट करने वाली दोस्ती को मजबूत करने और हमारे देशों और लोगों की भलाई के लिए हमें जोड़ने वाले अलग अलग मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी को नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड,
बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की ओर से भी बधाई संदेश मिला। पीएम मोदी ने भी यहाँ पर जवाब दिया है, लेकिन एक चीज देखने को मिल रही है और वो चीज है अमेरिका और यूरोप। अमेरिका और यूरोप ने चुप्पी साध ली है। जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तो बधाई दिया, जिसका जवाब भी पीएम मोदी ने दे दिया कि थैंक यू फॉर योर काइंड विशेस। लेकिन अभी तक अमेरिका और इटली को छोड़कर किसी भी यूरोपीय देश से बधाई का संदेश नहीं आया है। भारत के पड़ोसी नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव से बधाई संदेश आ गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ सहित अन्य विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी एनडीए सरकार को लगातार तीसरी जीत पे बधाई दी है। पर यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि अभी तक इन देशों के द्वारा से कोई भी बधाई संदेश नहीं आया है। पर हाँ, पाकिस्तान की तरफ से एक संदेश जरूर आया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पाकिस्तान की फवाद चौधरी ने एक मैसेज किया और फवाद चौधरी ने इस मैसेज में ये कहा कि मुझे भारतीय वोटर्स पर भरोसा था कि वो इस तरीके के लोगों को पसंद बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जो घृणा चलाते हैं, हेट मॉन्गर्स हैं, उनको पसंद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मोदी और राजनाथ कुछ इसी तरीके के लोग हैं। खैर, अब इनके ट्वीट पर इनके अपने लोगों ने ही बड़ी क्लास भी लगाई है। पर यह संदेश सिर्फ नहीं आया, बल्कि और भी संदेश आया है। पंजाब के सूचना मंत्री आजमा बुखारी ने, जो कि पीएम शहबाज शरीफ की पार्टी की नेता हैं, उन्होंने चुनाव परिणामों पर कहा कि पाकिस्तान भारत के लोगों और चुनावों के विजेताओं को बधाई देता है और उम्मीद करता है कि इसके परिणाम उपमहाद्वीप में शांति, प्रकृति और समृद्धि लाएगा। बुखारी ने आगे कहा कि पाकिस्तान भारत के लोगों के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता है और एक बार नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री शरीफ और विदेश कार्यालय एक नीति वक्तव्य जारी करेंगे। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व मंत्रियों और विशेषज्ञों ने भारतीय चुनावों के नतीजे पर अपनी राय पेश की है, जिनमें कुछ नेताओं ने पाकिस्तान से अपने पड़ोसी देश भारत से सबक सीखने का आग्रह किया है। पूर्व संघीय मंत्री हम्माद अजहर ने एक लंबी पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान को भारत से सबक सीखना चाहिए। भारतीय चुनावों ने पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान के लिए कई सबक पेश किए हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया एक सुधार माध्यम है, बशर्ते इसे बिना किसी हस्तक्षेप के अपना रास्ता अपनाने दिया जाए। भारत में कुल 1 अरब मतदाता हैं, फिर भी चुनाव सुचारू रूप से समय पर हुए। लेकिन हम भारत की तुलना में काफी कम मतदाताओं के रहने के बाद भी ईवीएम के माध्यम से चुनाव नहीं करा सके। आम जनता की समझदारी 4 या 5 लोगों की समझदारी से ज्यादा होती है। ये भी कहा गया कि भारत में फॉर्म 45, फॉर्म 47 की जालसाजी की कोई रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि आज भारत के लोग सशक्त महसूस करते हैं और अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनका भरोसा है। हमारे लोगों को उनके चुराए गए जनादेश के कारण विश्वासघात का एहसास हो रहा है। हालांकि इमरान खान की पार्टी के नेता फवाद चौधरी और देश के सूचना प्रसारण मंत्री रह चुके, इन्होंने जहर उगलते हुए कहा कि भारतीय मतदाताओं ने चरमपंथ को नकार दिया है। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।